हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश स्वागत करता हूं आपका फिर से टेक्निकल मित्रा के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल पर्सनल लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा जो है एक जानी मानी कंपनी है और इस कंपनी को किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आप टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी 20 लाख रुपये तक का। तो क्या इसके प्रोसेस हैं, किस तरीके से आप टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन ले सकते हैं, किस तरीके से रीपेमेंट कर सकते हैं, क्या इनका इंटरेस्ट रेट होगा और कहाँ जाके और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मेरी जो राय रहेगी कि कभी भी लोन लेने से पहले आपको अपने लेंडर के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। आप जिस भी संस्था, जिस भी बैंक से लोन ले रहे हैं, उनके बारे में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको आगे लोन रीपेमेंट करने में आसानी हो, या आपको फिर बाद में ऐसा ना पता चले कि कोई हिडन चार्जेस या किसी तरह के चार्जेस आपसे बाद में वसूले जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, कहीं भी किसी भी तरह का लोन लेने से पहले आप जो है उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप टाटा कैपिटल से फ्यूचर में पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं या आप लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो वाकई आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चले चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन लेने की पूरी जानकारी और जो भी उनके टर्म एंड कंडीशन, जो भी उनके इंटरेस्ट रेट हैं, उनकी जानकारी दूंगा। और साथ ही दोस्तों, आपसे ये अपील रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और सबसे पहले आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है टेक्निकल मित्रा .com। आप इस वेबसाइट को अच्छे से देख लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको टाटा कैपिटल के पर्सनल लोन की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ हमने टेक्निकल मित्रा .com जो वेबसाइट है इसको सर्च कर लिया है, और ये जो पहला रिजल्ट है इसको हम ओपन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ हम सर्च बार में क्लिक करेंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे टाटा कैपिटल, और इसके बाद इसको हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद जो टाटा कैपिटल से जुड़ा हुआ पोस्ट है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टाटा कैपिटल पर्सनल लोन अप्लाई, टाटा कैपिटल पर्सनल लोन कैसे मिलेगा। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पोस्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट को अच्छे से देखेंगे तो टाटा कैपिटल पर्सनल लोन की विशेषताएं, लोन के प्रकार, टाटा पर्सनल लोन के जो इंटरेस्ट रेट हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, बाकी फ़ी और चार्जेस क्या हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट में हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस के भी बारे में बताया है। तो टाटा कैपिटल पर्सनल लोन लेने से पहले आप एक बार ज़रूर इस पोस्ट को आराम से और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कभी भी किसी भी लेंडर से लोन लेने से पहले आप उस लोन के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह के मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पोस्ट को स्क्रॉल करते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ टाटा कैपिटल पर्सनल लोन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब आइए चलते हैं कि जो टाटा कैपिटल पर्सनल लोन के जो हाइलाइट्स हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.75% ऑनवर्ड, यानी प्रति वर्ष से शुरू होता है। लोन अमाउंट आपको 20 से 25 लाख तक आप ले सकते हैं। लोन का जो टेन्यूर होता है, जो लोन की अवधि होती है ईएमआई चुकाने की, वो 12 महीने से लेकर 60 महीने के बीच हो सकती है। जो मिनिमम इनकम होनी चाहिए आपकी, जो एलिजिबिलिटी है मिनिमम इनकम की, वो 15,000 है। और साथ ही अगर आप लोन पहले क्लोज करते हैं, फोरक्लोजर चार्जेस जो हैं वो 4.5% है, और इसके साथ जीएसटी इंक्लूड होगा। और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 2.75 होगा, इसके साथ भी जीएसटी इंक्लूड होगा। तो यहाँ एक ओवरव्यू है कि आप देख सकते हैं कि जो टाटा कैपिटल पर्सनल लोन है उस पर किस तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं कि टाटा कैपिटल पर्सनल लोन की क्या विशेषताएं हैं।
तो अगर सबसे पहले बात करें तो आपको अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। और अगर थोड़ा नीचे आए तो आप देख सकते हैं कि जो अप्रूवल है वो तुरंत हो जाता है, क्योंकि इसमें मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है और इनका जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फास्ट है। आसानी से आप रीपेमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं, जो 12 से 60 महीने के बीच का फ्लेक्सिबल जो अवधि है वो प्रदान करता है। और इसके बाद है कि जो फंड है वो फास्टली डिसबर्स होता है, आपके अकाउंट में तुरंत पैसे भेज दिए जाते हैं जैसे ये आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद है ओवरड्राफ्ट की सुविधा, यानी कि टाटा कैपिटल पर्सनल लोन जो है वो ओवरड्राफ्ट लिमिट भी प्रदान करता है, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। इसके बाद है जो न्यूनतम डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है इसमें, इसलिए लोन का जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फास्ट होता है। अब है दोस्तों कि टाटा कैपिटल से आप किस तरह के क्या लोन ले सकते हैं, किन चीज़ों के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो मोस्टली लोग अपने घर के रेनोवेशन के लिए लोन चाहते हैं, तो आप अपने घर के रेनोवेशन के लिए लोन ले सकते हैं। आप अपने वेडिंग के लिए टाटा कैपिटल वेडिंग लोन ले सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो जो शादी का खर्च होता है, जैसे अगर कोई बाहर की डेस्टिनेशन पे आप शादी कर रहे हैं, अपने लिए शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो इन सब ज़रूरतों के लिए आप टाटा कैपिटल का वेडिंग लोन ले सकते हैं। ये लोन भी आप 20 लाख रुपए तक का ले सकते हैं और इसमें भी ब्याज दरें वही रहेंगी। इसमें आपको किसी भी कोलेटरल या सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। अब है कि टाटा कैपिटल से आप जो है वेडिंग लोन के अलावा ट्रैवल लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट लोन ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि टाटा कैपिटल पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी क्या चल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 10.99 से 19.75 के बीच चल रहा है। लोन अमाउंट जो है 75,000 से आप 25 लाख के बीच का ले सकते हैं। रीपेमेंट 12 से 72 महीनों के बीच का आप बनवा सकते हैं। और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो लोन अमाउंट का 3% आपको देना होगा। फोरक्लोजर, अगर आप लोन पहले ही फोरक्लोजर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो 4.5% का जो है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी करंट के 2021 के इंटरेस्ट रेट हैं। तो ये चार्जेस जो हैं, जो ये इंटरेस्ट रेट हैं, टाटा कैपिटल पर्सनल लोन लगाती है। अब अगर थोड़ा सा और नीचे आएंगे कि टाटा कैपिटल पर्सनल लोन मिलता किसे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले अगर एज की बात करें तो एज आपका 21 से 58 यानी 21 से 58 ईयर्स के बीच होना चाहिए। इनकम की बात जैसे मैंने आपको बताया है कि 15,000 आपका जो मंथली टेक होम नेट टेक होम सैलरी है वो होना चाहिए। और मिनिमम आप जहाँ भी काम करें वहाँ पे आप 2 सालों से कार्यरत होने चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लाइक अगर आप टाटा ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो सभी लोकेशन पे लोन अवेलेबल है और जो मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया है वो 15,000 है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे 25,000। और अगर आप कैटेगरी सुपर कैटेगरी ए में आते हैं या कैटेगरी ए में आते हैं तो भी यहाँ पे आपको 25,000 रुपये आपकी मासिक वेतन होनी चाहिए। कैटेगरी बी में जो सैलरी है वो 30,000 के आसपास होनी चाहिए और कैटेगरी सी में जो सैलरी है वो 40,000 के आसपास होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाटा कैपिटल के सभी कैटेगरी की जो लोन रेट्स है वो यहाँ पे मैंने एक एवरेज दिया हुआ है कि लाइक अगर सैलरी रेंज आपकी 30,000 से कम है या 30,000 के बीच में है, और अगर आप सुपर कैटेगरी ए में आते हैं जिसमें महारत्न या नवरत्न कंपनियां आती हैं, आप उस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको 13.99% का जो है वो इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। आप इस हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप देख सकते हैं। अब है कि टाटा कैपिटल पर्सनल लोन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो फ़ोटो पहचान प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो इसके लिए आप अपना पैन, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस की जो है कॉपी दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें पिछले 6 महीने के वेतन खाते के और बैंक का जो है विवरण आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद है पते का प्रमाण। इसमें आप बिजली बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल लाइक राशन कार्ड, पासपोर्ट इसको आप दे सकते हैं।
और पिछले 3 महीने का आपका सैलरी स्लिप और रोज़गार प्रमाण पत्र, यानी कि जब आपने ज्वाइन किया होगा तो कोई ऑफ़र लेटर या जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अब है कि जो टाटा कैपिटल लोन है वो बहुत से लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इस लोन के लिए रोक सकते हैं। तो जैसे आवेदक की आयु, तो आवेदक की आयु जो है, जो इन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी में बताई है वो होनी चाहिए। अगर आपकी मासिक आय कम है, जो इनके रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर आपकी मासिक आय कम है, तो कम मासिक आय ये संकेत देता है कि आप जो है रीपेमेंट करने में देरी करेंगे या रीपेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है मंथली इनकम वो ज़्यादा ज़रूरी है। कार्य अनुभव, तो ये इसलिए देखा जाता है कि अगर आपका अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर आपकी जॉब वहाँ से छूट जाती है या आप क्विट भी कर देते हैं, तो आप कहीं और जगह अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं या जल्दी आपको जॉब मिल सकती है। तो इसलिए कंपनी जो है कार्य अनुभव को देखती है, आपके रोज़गार की स्थिति क्या है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सिविल स्कोर। टाटा कैपिटल कहता है कि जो आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने टाटा कैपिटल से अगर पर्सनल लोन लिया हुआ है या टाटा कैपिटल में आप पहले भी लोन ले चुके हैं, तो इसको आप और अच्छा बना सकते हैं अगर आप टाइम से डाउन पेमेंट करते हैं, अगर आप एक को एप्लीकेंट जोड़ देते हैं। कहने का मतलब, यदि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम है तो आप लोन के लिए आवेदन करते समय एक को साइनर को जोड़ सकते हैं। आपको ऐसे को साइनर की तलाश करनी चाहिए जिसका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप एक को एप्लीकेंट जोड़ देते हैं तो जो लोन की मतलब संभावना है, लोन प्राप्त करने की संभावना है वो बढ़ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जब आपके पास एक अच्छा वेतन हो, यानी आपकी जब मंथली सैलरी अच्छी आने लगे, आप तभी अप्लाई इसके लिए करें। ये मेरा ओपिनियन है, ताकि जो लोन रिजेक्शन है उसका सामना आपको ना करना पड़े। इसके बाद है कि टाटा कैपिटल पर्सनल लोन के जो फ़ी और चार्जेज हैं मैंने ऊपर आपको बताए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी फ़ी और चार्जेज यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद है कि टाटा कैपिटल लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टाटा कैपिटल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। एक दूसरे टैब में मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और चलिए तब तक हम आगे देखते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे। टाटा कैपिटल के कस्टमर केयर नंबर से संपर्क करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, जो है 186026766060, या आप टाटा कैपिटल के पर्सनल लोन के लिए आप नज़दीकी ब्रांच में जा सकते हैं। और आप टाटा कैपिटल के लिए व्हाट्सएप के द्वारा भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस आपको फ़ोन में 7506756060 ये नंबर सेव करना होगा, और बस आपको मैसेज में हाय लिखना होगा। जो टाटा कैपिटल के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ऑफलाइन के लिए आपको टाटा कैपिटल की नज़दीकी शाखा में जाना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट आप साथ लेकर जाएं। जाने से पहले आप फ़ोन कॉल से टाटा कैपिटल के किसी प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं, या उनके कस्टमर केयर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों टाटा कैपिटल के जो भी पर्सनल लोन से जुड़ी जो भी जानकारी वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि कभी भी कोई भी लोन लेने से पहले उसकी जानकारी ले लें। और अगर आप टाटा कैपिटल पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस पोस्ट का लिंक दे दूँगा। पोस्ट बिल्कुल हिंदी में है, आप इसको आराम से पढ़िए और इसके बाद अप्लाई कीजिए। अब चलिए चलते हैं टाटा कैपिटल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा कैपिटल का जो पर्सनल लोन का सेक्शन है यही यहाँ पे ओपन है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये होम पेज है। यहाँ आपको होम पेज पे ही पर्सनल लोन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल लोन के लिए एक ईएमआई कैलकुलेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे लोन अमाउंट 1 लाख है, तो अगर आप 1 लाख के लिए अप्लाई करते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.99% का होगा, और जो मिनिमम ड्यूरेशन मान लीजिए आप हम 24 महीने का रखते हैं, अगर 2 साल का रखते हैं 24, तो जो ईएमआई अमाउंट आपका बनेगा वो 4,660 रुपये के आसपास का बनेगा।
और इसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा और जो OTP से वेरीफाई होगा। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है और पैन कार्ड पे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो यहाँ पे डालेंगे आप। अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिन कोड और सिटी डाल के जब आप कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद आपको जो है एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपली मोबाइल नंबर के साथ आप जो है इस प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो टाटा कैपिटल पर्सनल लोन का जो ओवरव्यू है, जो एलिजिबिलिटी है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, वो सब भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो आपको इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस पोस्ट पे आके पूरी जानकारी हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं। रेट ऑफ चार्जेज, और यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि अपने होम पेज पे ही जो है EMI कैलकुलेटर दे दिया है। अब आप जैसे EMI कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो जैसा मैंने आपको अभी दिखाया कि आप यहाँ पे जो अपना EMI है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है EMI का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा कि आपको मैं अगर दिखाऊं कि अगर आप EMI ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ दो तरह के EMI ऑप्शन है। एक स्टैंडर्ड EMI प्लान है और दूसरा है फ्लेक्सी EMI प्लान है। तो आप अपने हिसाब से जो है दोनों में से कोई भी एक EMI प्लान चूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। लोन लेने से पहले आप जो है सबसे पहले इस पोस्ट को अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको सीधा EMI कैलकुलेटर पे आना है। EMI कैलकुलेटर पे आने के बाद आपको जितनी लोन की ज़रूरत है उतना अमाउंट यहाँ पे डाल के अपना EMI पहले कैलकुलेट कर लेना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप समय से जो है लोन अमाउंट पे कर सकते हैं। जैसा कि अगर मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉर्नर पे फ्री क्रेडिट स्कोर चेक है, तो यानी आप यहाँ से जो है अपना सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इनके साइट पे जो क्रेडिट स्कोर का जो ऑप्शन है आप वहाँ से अपना सिबिल स्कोर ज़रूर चेक करें। और क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और फिर भी लोन में अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने सिबिल स्कोर की कॉपी जो है लोन लेते वक्त यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ क्विक पे का भी ऑप्शन है। तो अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे इजीली रीपेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है या लोन नंबर के थ्रू या ईमेल या मोबाइल के थ्रू, और आप इजीली जो है अपना EMI पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि टाटा कैपिटल पर्सनल लोन से जुड़ी आपको हर एक जानकारी मिल गई होगी। इस पोस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद फिर लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।